और जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज़, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, बता दूं पहले कि इट्स अ नाउन का, सॉरी गाइज़, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे ये पार्ट सेकंड है, ठीक है, नॉट अ पार्ट वन। तो गाइज़ ये नाउन का गाइज़ पार्ट सेकंड है, जहाँ पे गाइज़ अगेन बता दूं, जो कैंडिडेट नहीं जुड़ पा रहे हैं, यहाँ पे गाइज़ एक तो नाउन, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई रूल याद कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, बस हो गया नाउन कंप्लीट। अरे मेरे भाई, रूल्स याद करने से क्या होगा। अगर आप रूल्स के साथ साथ, यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर उसी टाइम क्वेश्चन भी करते रहे हो तो गाइस वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन आपको पता चलेगा। और अगेन बता दूं, ये सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ ना, ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखते हुए ले रहा हूँ। और गाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि गाइज ज़्यादातर उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बार बार आते हैं। रिपीटेड कॉन्सेप्ट है गाइज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज कॉन्सेप्ट है जो कि गाइज आपके एग्जाम के लिए। और इतना नाउन में मैं जितना करा रहा हूँ ना, उतना कर लो मेरे भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाना, ठीक है, नाउन का, और करके देखना भाई, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मैं सारे के सारे टाइप का क्वेश्चन करा ही दूंगा, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बाकी आपके कॉमन सेंस भी काम करता है इसमें। तो गाइज अगेन बता रहा हूँ, इट्स अ मिशन एसएससी प्लस डिफेंस चल रहा है। यू नो कि बहुत सारी एग्जाम अपकमिंग आने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो डेफिनेटली गाइज आप लोग वीडियो पूरा एंड तक वॉच करिएगा। और इफ़ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस मेरे भाई लोग। अगर बिना स्ट्रगल का कोई प्रोग्रेस नहीं है। सो गाइज स्ट्रगल करते रहिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते रहिए। तो आज है गाइज टॉप 100 सीरीज का क्वेश्चन नंबर, मतलब एक लेक्चर नंबर सेकंड, जहाँ पे गाइज अगेन हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड गाइज बता दूं, बहुत ही ज़्यादा पूरा डेप्थ में जाके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अगर विश्वास नहीं तो जाके पहला वाला क्लास देखना, चाहे भी क्लास देखो, कितना डेप्थ में जाके मैं आपको एक एक चीज़ को समझाता हूँ। ये नहीं कि भाई ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए सेटिस्फाइड करना, मेरे भाई पूरा डेप्थ तक जाके समझाता हूँ। तो आओ गाइज इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड गाइज, और रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा बैक बटन प्रेस हो गया था, कोई ना, इट्स ओके। अब देखिए गाइस, यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन है। एंड आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और गाइस बताने का कोशिश करिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, नो एरर। यहाँ पे गाइस ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। सबसे पहले आप प्लीज़ नोटबुक निकाल लिए अपना और नोट डाउन करते रहें, ठीक है। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर ऐसा वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है तो गाइस ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए फ्रेंड नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन माई वाइफ नाउन। तो गाइस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जो लास्ट वाला नाउन होगा ना, उसमें स्ट्रोफियस होगा। तो ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। समझ रहे हो, इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन में स्ट्रोफियस। इज दिस क्लियर? फिर से लिख देता हूँ, इस वाले नाउन पे स्ट्रोफियस, बस। तो ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स, ठीक है, ना कि वाइफ। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बताओ गाइज इस क्वेश्चन को समझने में क्या कोई परेशानी है? और यही आप याद करते, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में स्ट्रोफियस, भाई क्वेश्चन ही नहीं करते तो क्या फ़ायदा उस चीज़ से। आपको समझ रट तो लिए, याद तो हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन ही आ जाता तो फिर आपसे होता नहीं हो पाता। तो गाइज वही बात है, सबसे पहले आप देखें चीज़ों को। एनीवे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर अ टाइप राइटर, नो एरर। अगेन गाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू नो मेरे दोस्त, ये चारों, पहले तो देखो, सबसे पहले बता दूँ यहाँ पे टाइप राइटर एंड टाइपिस्ट बोथ आर डिफरेंट वर्ड। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको पर्सन के रूप में एंड थिंग्स के रूप में कौन सा सही होता है, और गाइज ये बताऊँ कि आपके क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में। तो यू आर अ टाइप राइटर, नो एरर। तो यू, क्या तुम एक टाइप राइटर हो, ऐसा होगा क्या? टाइप राइटर क्या होता है? इट्स अ मशीन गाइज, इट्स अ थिंग्स गाइज, इट्स अ गुड्स। तो गाइज उस वे में टाइप राइटर नहीं होगा, टाइपिस्ट। यू आर अ टाइपिस्ट। ये गाइज टाइप राइटर गलत यहाँ पे किया है, टाइपिस्ट होगा, तब जाके मेरे भाई आपको चीज़ें सही होंगे। यू आर अ टाइपिस्ट, क्योंकि देखो टाइपिस्ट जो होता है ना, वह टाइप राइटर पे काम करता है, न कि टाइप राइटर ही वही होता है,
ठीक है। अगर यहाँ पर रहता पर्सन की बात नहीं करता तब तो गाइज ये चीज़ें सही होता। पर्सन की बात, एक सेकेंड, अगर नहीं करता तब तो ये चीज़ें सही होते। लेकिन यहाँ पे पर्सन्स की बात की कर रही है ना, यू की बात कर रहा है ना, तो यू इट्स अ पर्सन, सेकंड पर्सन है गाइज, तो यहाँ पे टाइपराइटर नहीं टाइपिस्ट होगा। सो गाइज ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देखें तो बेसिकली क्या बताऊँ, टाइपराइटर तो होगा नहीं, तो सी मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। और गाइज यहाँ पे टाइप में टाइपिस्ट होगा। ठीक है, चलो होप करते हैं आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब हेयर इज द अनदर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा गाइज क्वेश्चन को, क्योंकि अगेन बताऊँ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परी टोल्ड मी और स्टोरी इन डिटेल्स। और गाइज 100% लोग तो नहीं बोल सकते, 90% लोग ये क्वेश्चन को गलत करके जाएंगे। और हमेशा आप अपने डेली यूजेज में इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। हमेशा आप गाइज हमेशा बोलते हैं ये वर्ड, और आपको लगता भी है तो सही तो बोल रहा हूँ, लेकिन गाइज गलत होता है। कैसे बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। परी टोल्ड मी अ स्टोरी इन डिटेल्स। परी ने एक स्टोरी मुझे बताया पूरे गहराई के साथ, डिटेल में। व्हेन आई वाज टू स्लीप ऑन बेड लास्ट नाइट, जब मैं लास्ट नाइट बेड पे सोने गया था। तो गाइज सबसे पहले चीज़ बताएं आपको, जब भी कोई चीज़ पूरी डिटेल के साथ बताया जाता है तो सबसे पहले लिख लो कॉपी में नोट डाउन करके कि मेरे भाई कि नाउन के रूप में डिटेल्स DETAILS डिटेल्स गलत होता है, बल्कि सही होता है DETAIL डिटेल। नाउन के रूप में डिटेल्स गलत होता है, सही होता है डिटेल। यानी क्या समझे, परी टोल्ड मी अ स्टोरी इन डिटेल्स नहीं बल्कि डिटेल। अब बताओ भाई जी, कितना आप लोग हमेशा गलती कर देते हो कि भाई प्लीज़ टेल मी इन डिटेल्स, थोड़ा सा डिटेल्स में बताओ ना, थोड़ा सा इन डिटेल में भेजो ना। अरे भाई डिटेल्स क्या होता है यार, कुछ भी नहीं होता, सीधा सीधा डिटेल होता। आप कभी भी डिटेल्स मत कर देना, ठीक है। तो ये वाली बात आप समझ गए। अब बताओ हमेशा आप गलती करते थे कि नहीं, अक्सर आप डिटेल्स में बोलते भाई कैन यू सेंड मी दिस थिंग दिस PDF मतलब दिस क्वेश्चंस इन डिटेल्स, देयर सॉल्यूशन इन डिटेल्स, यही बोलते थे ना। लेकिन नहीं मेरे भाई, गलत होता है, ठीक है। अभी से सीख लो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। गो फॉर द नेक्स्ट वन। अगेन गाइज बता रहा हूँ, और थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे है वो भी बताता हूँ। ये क्वेश्चन बार बार आपकी SSC के एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है, और डिफेंस में भी गाइज आपके मिलता है, ऐसा नहीं कि अब SSC में मिलता है। तो आखिर ये क्वेश्चन है क्या, बेसिकली मैं उस चीज़ को पहले बताता हूँ, ठीक है। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे कहता है कि द हाउस इज़ बिल्ड ऑफ स्टोन्स नो एरर। देखिए स्टोन, कभी कभी देखे हो यार, कभी कभी STONE स्टोन लिखा होता है तो भी सही होता है, कभी कभी STONES स्टोन्स लिखा होता है तो भी सही होता है। ये चक्कर क्या है भाई, ये दोनों में चक्कर क्या है, मतलब ऐसा कैसे हो जाता है, कभी कुछ भी लिखा रहता है तो कुछ भी हो जाता है। तो गाइस चक्कर इसलिए है, अभी समझाता हूँ। देखिए स्टोन, ब्रिक्स, ये सारे के सारे दो रूपों में काम करते हैं। पहले स्टोन मतलब पत्थर होता है, ब्रिक्स मतलब ईंट होते हैं। देखिए यदि स्टोन्स या ब्रिक्स भवन में लगे हैं, भवन मतलब बिल्डिंग मतलब मकान यानी घर में लगे हैं, ऐसे कि कोई एक मैं घर बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें स्टोन और ब्रिक्स लगे हुए हैं, सपोज करते हैं इसमें स्टोन और ब्रिक्स लगे हुए हैं, ओके। तो मेरे भाई लोग अगर इसके अंदर ये स्टोन लग रखा है तो हम इसे समझेंगे अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, ठीक है। लेकिन यही घर जो है वह टूट फूट गया, तोड़ ताड़ के अलग कर दिया, इसका गिट्टी और ईंट को अलग कर दिया। अब यहाँ पे ईंट ऐसे आ गया और ये छोटे छोटे गिट्टी आ गया। तो अब यह स्टोन को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जिसका गणना संभव है वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर वह सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। अब बताओ ये चीज़ें समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। कहता है क्या है कि यदि स्टोन या ब्रिक्स एक भवन में लग गया हो तो उसे हम सिंगुलर समझेंगे और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो भैया सिंगुलर समझ के हम, एक सेकंड यार ये ना थोड़ा सा, एक सेकंड गाइस, इसे हम सिंगुलर समझ के हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं क्या, ये तो सही है, इज तो राइट है। लेकिन यहाँ पे स्टोन्स किए हैं
अब देखो द हाउस वाज बिल्ट, अब घर जो ये जो स्टोन लगा हुआ है वो बाहर नहीं है, घर में है, क्योंकि बिल्ट हो चुका है ना, बन चुका है ना, तो बनने के सेंस में घर में ही होगा स्टोन, तो यहाँ पे स्टोन होगा, स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ब्रिक या स्टोन भाव में लगे हैं तो वह अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसका अनकाउंटेबल जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर ही होता है, भैया प्लूरल तो हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पे स्टोन्स कैसे कर दिए थे, स्टोन होगा। चीज़ें समझ में आ गया। लेकिन यहीं पे कहता है कि यानी पत्थर फेंक के उसका शीशा फोड़ दिया, ठीक है, तब गाइज वहाँ पे क्या होगा, थ्रो जो स्टोन है ना, वहाँ पे स्टोन्स, मेनी स्टोन्स थ्रो एंड ब्रोकन देयर ग्लासेस, तो गाइज वहाँ पे मेनी स्टोन की बात आ रही है, तो मेनी जैसी शब्द लगा तो वहाँ पे स्टोन नहीं बल्कि स्टोन्स होगा, क्योंकि एक से अधिक की बात कर रही है और अलग है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, थोड़ा सा मैं समझाने की ट्राई किया हूँ, और वीडियो नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये काफ़ी गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कशन करवाया हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो अभी मैं आपको बताऊँ तो गाइज 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन शायद, ये तो गाइज आपका HW क्वेश्चन था, 1 2 3 4 क्वेश्चन गाइज आपके साथ डिस्कशन करवाया हूँ, और होप करता हूँ कि चारों का चारों आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये देखते हैं गाइज, माई कजन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। गाइज ये तो आप लिख के ले लो, डिफेंस और प्लस SSC का ये इतना गाइस फेवरेट टॉपिक है कि हर किसी ना किसी एग्ज़ाम के से किसी ना किसी सेट में डेफिनेटली ये क्वेश्चन डाल देता है। आप देख लेना गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, अगर मेरे पास की ना हो तो याद रहे कि कज़न होता है, एक सेकंड, COUSIN, कज़न होता है, ये कज़न ब्रदर या फिर सिस्टर ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ पे क्या किया कि माई कजन सिस्टर, अरे भाई कजन से ही पता चल जा रहा है कि सिस्टर ब्रदर, तो यहाँ पे सिस्टर लगाने की नीड क्या है, नहीं लगता है। आप अक्सर गूगल चल के भाषा में बोल देते होगे कि भाई माई कजन सिस्टर इज़ वेरी टैलेंटेड, तो भाई माई कजन सिस्टर नहीं होगा, माई कजन होगा। ठीक है, अब सर पता कैसे चलेगा कि वो ब्रदर का सेंस है कि सिस्टर का सेंस है, तो वाक में ही छुपा होगा, कैसे बता दे, देखिए, माई कजन इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, हर से क्या पता चल रहा है, हर से पता यही नहीं चला कि इट्स अ, एक सेकंड यार ये क्या ही मसला हो जाता, इट्स अ क्या है गाइस, ये मेल है या फीमेल है, ऑब्वियसली गाइस ये फीमेल है, तो गाइस जब ये फीमेल है तो यहाँ पे सिस्टर लगाने की क्या नीड है, देखें ना वाक्य में ही कहीं ना कहीं छुपा रहता है। ठीक है, तो हमेशा गाइस याद रहे कि नाउन के रूप में ऐसे हमेशा कजन होता है, कभी कजन सिस्टर या फिर ब्रदर या फिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो माई कजन इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड कर रहे हैं यहाँ पे। होप करते हैं चीज़ों समझ में आ रहा होगा। अब गाइस क्या बताऊँ फिर भी तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, अब जाके उठाना क्वेश्चन, NDA के क्वेश्चन उठा लो, एयरफोर्स का उठा लो, एयरफोर्स का तो मिलेगा नहीं, ऐसे यूट्यूब में मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का उठा लो मेरे दोस्त, ये वाला क्वेश्चन ना इतना बार पूछा जा चुका है। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज, ये अभी के रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ ना 2021 में मेरे भाई, एयरफोर्स का जो भी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है जुलाई में शायद हुआ था, अरे उसी में ये क्वेश्चन पूछा था, मैं तो भूल ही गया, उसी में पूछा था, जाके देख लेना, मैं ही खुद करवाया हूँ क्वेश्चन, जाके देख लेना। स्पीकर्स सॉरी, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। याद रहे जब कॉन्सेप्ट लिखो, जब प्रीपोजिशन के द्वारा सेम वर्ड आपस में, मतलब देखो प्रीपोजिशन जुड़ा और सेम वर्ड स्पीकर्स स्पीकर्स है ना, अगर सेम वर्ड आए तो दोनों का दोनों वैसे सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे स्पीकर्स स्पीकर्स नहीं होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ये दोनों में एस हटेगा तब जाके सही होगा। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। ठीक है, केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, लेकिन यहाँ पे किया क्या था, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ जो है ना गलत हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बताओ चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देखते हैं क्या कहता है। सो मोस्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लिव्स in its village and thus the contributions of agriculture to economy, Indian economy become very important
नो एरर। ये गाइज आप मुझे कमेंट करके बताना, दैट्स योर SW क्वेश्चन। गो फॉर द नेक्स्ट वन। ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द furnitures have been sent to the new house located in a village, no error। गाइज ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया हुआ है, पहले आपको पढ़वा दिया था मैं। फर्नीचर्स, लगेजेस, बैगेजेस, सीनरीज, ये सब गाइज अपने आप में सिंगुलर होते हैं, इसमें कभी भी एस या ES नहीं लगता है, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे जो गाइज इसको प्यूरल बनाया ना फर्नीचर को, ये गलत है, यहाँ सिंपल सा फर्नीचर होता है। ये कौन सा कलेक्टिव नाउन होता है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। कल के क्लास में मैं आपको ये बताया था क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट पे देखते हैं। The expert monsoon report to the owner of the hotel that there was no questions of the walls falling down, no error। मेरे भाई लोग, आपको तो ये क्वेश्चन 100%, अगर आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे ना, ध्यान से पढ़ लो, सिर्फ आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 100 और 10% मेरे दोस्तों कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजीएस्ट है। नहीं समझ में आया? देखिए अब जरा सा ऑप्शन नंबर D यहाँ पे नज़र डालिएगा। यार यहाँ पे वाल किया है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, यानी ये निर्जीव है। तो निर्जीव में भैया ऐसा नहीं कि निर्जीव में कभी कभी लगे था, क्योंकि वो कंडीशन अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो गाइज एस्ट्रोफियस किया ना निर्जीव में, ये गलत है। एस्ट्रोफियस अक्सर गाइज जो है प्रायः यहाँ पे किसके लिए किया जाता है? लिविंग थिंग के लिए। मैं अक्सर बोला, हमेशा नहीं करता, कभी कभी लिविंग थिंग में भी नहीं करता है, नॉन लिविंग थिंग में भी कर जाता है। तो ये कंडीशन होते हैं, ये बाद में बताऊँगा सब कुछ, एक ही दिन थोड़ी ना सब सीख लीजिएगा आप। ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल फॉलिंग डाउन। यहाँ पे वॉल्स में स्ट्रोफियस जो किया वो बाबू गलत किया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर D होना सेटिस्फाइड है। समझ में आ रहा है? तो लाइक गाइज करें वीडियो को, होप करता हूँ आपको एक एक चीज़ को मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से। और यहाँ पे गाइज ये देखो, एक मैं बता रहा हूँ, या इस क्वेश्चन में जरूर फंसिएगा। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। अब गाइज यहाँ पे अगेन इट्स अ कंपाउंड नाउन क्वेश्चन, एंड कंपाउंड नाउन क्वेश्चन का गाइज आपको पता है कि कंपाउंड नाउन क्वेश्चन गाइज क्या खाता है। यदि कोई कंपाउंड नाउन हाइफन के द्वारा विभक्त हो और उसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, तो हमने आपको सिखाया था उसका प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले के साथ हम एस लगाते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे प्लूरल तो नहीं ना बना रहा है, यहाँ पे प्लूरल थोड़ी ना बना रहा है मेरे दोस्त, यहाँ तो स्ट्रोफी एस यानी अधिकार की बात कही जा रही है, अधिकार दिखा रहा है। तो उस सेंस में कमांडर्स के साथ स्ट्रोफियस नहीं लगेगा, बल्कि चीफ के साथ स्ट्रोफियस लगेगा। ये बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, नो एरर, यानी वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका D इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, होप करते हैं गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अगर गाइज समझ में आया है तो गाइज डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताएं। और ये गाइज देखिए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन भी यहाँ पे लिया हूँ। और ये गाइज अगेन आपका NDA के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 वाला में ही पूछा था, सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था गाइज, कि माई डॉटर इन लॉज हु लिव इन द कलकत्ता हैव केम टू विजिट अस एंड सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, नो एरर। अब देखिए माई डॉटर इन लॉज की बात कर रही है, तो पता है कि वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, उसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले के साथ हम एस लगाते हैं। तो माई डॉटर्स इन लॉ होगा, ना कि माई डॉटर इन लॉज होगा। तो यहाँ पे गाइस जो है ना एस लगेगा, यानी माई डॉटर इन लॉज, और यहाँ से एस हटेगा। ये तो कल ही बताया था गाइज। तो ऑप्शन नंबर जो गाइज है ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड किया। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, 6 7 8 9 एंड दैट्स गाइज 10। तो गाइज ये रहा आपका 10 क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट। गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 10 मोर क्वेश्चन कराऊंगा। अभी गाइज इसका आराम से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नो इश्यू मेरे भाई लोग। बताना मुझे कमेंट करके कि कैसा लगा ये आज का लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि एक एक चीज़ गाइज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए गाइज, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, ठीक है, एक शेयर मेरे भाई लोग, और अगर नए हैं तो
सब्सक्राइब भी कर देना अपने भाइयों को, ठीक है, चैनल पर नए आए हुए हैं तो। चलो गाइज मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज हाँ अगेन बता रहा हूँ, आपको स्पोकन का भी यहाँ पे क्लास चलाई जा रही है, ये रिमाइंडर बता दूँ, स्पोकन का भी गाइज यहाँ पे क्लास चलाई जा रही है। आपका जो है क्लास आता है स्पोकन वाला, ये गाइज आपका शायद 8 नून में ही आ जाता है, जहाँ पे गाइज अगेन हम लोग स्मार्ट वे में पढ़ते हैं कि स्मार्ट वे में कैसे क्या चीज़ करें। ऐसे कि मैं बताऊँ तो हैप्पी बर्थडे को स्मार्ट वे में कैसे विश करें, हाउ आर यू कैसे पूछे तो स्मार्ट वे, लॉट्स ऑफ थिंग, जो कि गाइज पूरा स्पोकन बेस्ड क्लास होता है। डेफिनेटली आप जाके देखना, बहुत ही नए नए चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड सेंटेंस फ्रेजेस, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स मेरे भाई। चलो होप करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।